हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अफराज। तो दोस्तों, अभी जितने भी रेलवे ग्रुप डी का जितने भी कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये मालूम होना चाहिए और लगभग उन्हें मालूम भी होगा कि अभी तक जितने भी फेज में एग्जाम आपके हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। फिजिक्स से न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पे बेस पे मैं क्वेश्चन आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन ही आपका पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाते हो तो आप अपने नंबर को पूरी तरीके से खो रहे हो। ठीक है, मतलब आपको न्यूमेरिकल भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से 3 नंबर आपको मिल रहे हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट न्यूमेरिकल तैयार करके नहीं जाते हैं, जब वहाँ आता है तो टिक करके तुक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। जितने भी कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, वो पूरी तरीके से अपने जीएस सेक्शन में न्यूमेरिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करके जाएं। ठीक है, और इस वीडियो में मैं फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल जितने भी जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसको मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं ओनली एक क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करूंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिक आउट किया है। इससे पहले रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं ये लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और मान लीजिए अगर आपकी बार आएगा तो बस डेटा चेंज करेगा, जहां नंबर है वहां कुछ ना कुछ चेंज करेगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं न्यूमेरिकल्स और जितने भी जीएस के सेक्शन है रेलवे के लिए वो मैं इंपॉर्टेंट लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कोई क्या कह रहा है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब u का मान पूछा जा रहा है, और उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, मतलब 2 गुना आकार का उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो सबसे पहले दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ वक्रता त्रिज्या है तो पहले हम फोकस निकाल लेंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा फोकस बराबर होता क्या है। ठीक है, फोकस बराबर होता है, ठीक है, इक्वल टू वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो वक्रता त्रिज्या आपकी है 20 सेंटीमीटर बटे 2। ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको मालूम है ऋणात्मक होती है। अवतल, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी यह क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। ठीक है, मतलब यफ की जो वैल्यू आई अवतल दर्पण की वो -10 सेंटीमीटर आई, क्योंकि फोकस इसका माइनस में होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये आपको मालूम चला है अभी यफ का, और हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है यू का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसका 2 गुना आकार का प्रतिबिंब, 2 गुना मतलब आवर्धन आपको दे रहा है। ठीक है, इससे पहले क्लास 12th और 10th में आप पढ़े होंगे, मे भी अब अगर आपने रिवाइज नहीं किया आपके दिमाग से जा रहा होगा। ठीक है, मैं उसी को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 गुना जो आपका दिया है ये आवर्धन दिया है। ठीक है, क्या दिया है? आवर्धन। और ये आपका मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण का आवर्धन नकारात्मक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। ठीक है, अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, और इसका आवर्धन दिया हुआ है अवतल दर्पण का 2 गुना। ठीक है, तो आपको मालूम होगा अवतल दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन, इसको हम लोग क्या करते थे, इसको अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, पहले पढ़ा होगा, तो इसे यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और -v/u ये अवतल दर्पण का आवर्धन का फार्मूला होता है, -u/u, -v/u। आवर्धन कितना है? -2 है, यहाँ -2 रखेंगे, -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इक्वल टू कितना आया? 2u। ये हमारा आ गया v की वैल्यू। ठीक है, अब हमें मालूम है फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहली बात, अच्छा आवर्धन क्यों माइनस होता है? क्योंकि देखिए जब भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा अवतल दर्पण में तो हमेशा और हमेशा आपकी फोकस दूरी माइनस रहेगी और आवर्धन भी आपका माइनस रहेगा। ये याद कर लीजिए, एक समझिए रूल के तहत आप याद कर लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस दूरी तो अवतल दर्पण की नकारात्मक होती है, आवर्धन भी आपका माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वास्तविक होने पर, वास्तविक प्रतिबिंब होने पर, वास्तविक प्रतिबिंब होने पर। ठीक है, अब इसे पुटअप कर देते हैं। एफ की वैल्यू -10 है, वी का वैल्यू यहाँ से हमने 2u निकाला हुआ है और प्लस 1/u। ये सॉल्व होके क्या आएगा? 1/10 माइनस ये सॉल्व होके 2u एलसीएम हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस u से u कैंसिल हुआ, 2 आया, ये आपका 3 2u। ठीक है, यहाँ मैं u बना दे रहा हूँ, 4 लग रहा होगा आपको। ठीक है, u। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे।
अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और सॉरी 3 8 जा 20, देखिए मैंने यू ही समझ के काट दिया, तो 3/2 यू, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 3/2 यू, मैंने अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पे 2u इक्वल टू क्या होगा, 2u इक्वल टू 3 × 10 मतलब 30 हो गया। अब ये माइनस आपके लग जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ क्या होगा, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -30/2, ये कैंसिल होगा। u की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका आएगा -15, ठीक है। और माइनस वैल्यू किधर होती है आपको मालूम होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव आएगा तो ये वस्तु की तरफ ही बनेगा ये प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु आपका इधर ही रखा जाएगा, तो ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब, हमें यू निकालना था, यू की वैल्यू हमारी आई है 15, यही आपका राइट आंसर है। और आपको इतने स्टेप फॉलो करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ से ये जा रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो मतलब दर्पण की तरफ ही बनेगा, ठीक है, ऐसे पूरा बनेगा आपका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है रेलवे ग्रुप डी का और होने वाला है, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और बताया हुआ अगर मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल में लगवाता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए